जाना चाहते हैं, इनकी बच्ची है। कहते अनंत तो बैठते ही आ गया, पर मैं क्या करूं, मुझे समय दे आज। सेवा में भगवान है तुम दर्शन पाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। सेवा में भगवान, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। सेवा में भगवान। बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय निकाला। ये राजनीतिक आदि होते हैं ना, इनको समय बहुत कम मिलता है। आजकल तो वैसे भी इनको थोड़ा समय इसके लिए कम मिलने लग गया, क्योंकि आगे है ना, आपको पता चुनाव। ये भी हमारे उस पार्टी से, मैं परिचय करा रहा हूँ ना, कि ये नहीं कोई किसी के लिए भी कोई ये कदम लेना देना, परिचय। ये राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये समझिए ना कौन सी पार्टी है, ये भी उन्हीं की से है। आइए आइए हमारे भैया विजय जी राजपाल, उनकी तरफ से ये बैनर भी उनकी तरफ से लगते हैं, और ये गुरु दरबार में 1100 रुपए की सहयोग राशि दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। साचे दरबार की जय, दरबार की जय, सच्ची सरकार की जय, गुरुदेव के प्यार की जय। आओ, कल आप सबने श्याम सुंदर के विवाह का नजारा देखा, सबने खुशियां मनाई। अपने अपने घर बेटों की बेटियों की शादियां होती हैं तो होती हैं खुशियां, बहुत खुशियां होती हैं, पर कन्हैया तो सबके प्यारे हैं। कन्हैया से तो कोई भी अपना रिश्ता जोड़ सकता है। जो रिश्ता जोड़ लेता है तो उसके कन्हैया ही सब कुछ होते हैं, कन्हैया ही सर्वंश होते हैं। तो कन्हैया की 8 पटरानियां थी। पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी से, यमुना महारानी से, पांचवा विवाह वृंदा, छठा विवाह नागन जी, सातवां विवाह भद्रा, आठवां विवाह लक्ष्मण। यह थी 16,108 इतनी रानियां थी। सर्वशक्तिमान भगवान, सबके अलग अलग महल थे। नारद जी ने ये सोचा कि 16,108 रानियां और कृष्ण अकेले, देखूं तो सही कि ये निभाते कैसे। आज एक पत्नी से निभाना बड़ा मुश्किल होता है। 16,108 पर वो सर्वशक्तिमान भगवान अनेकों रूप धारण कर लेते थे। देखा कन्हैया ने जा जाकर कि हर महल में कन्हैया मौजूद। जय हो। अच्छा, ये 8 तो हुई पटरानियां। 16,100 वो रानियां कैसे बनी? वो एक भौमासुर जिसने बड़े बड़े घरानों की नौजवान लड़कियां अपनी कैद में डाल रखी। कन्हैया ने सोचा कि ये काम अच्छा नहीं है, युद्ध किया भौमासुर से, उसको मार डाला। अब वो 16,108 कन्याएं
कन्हैया ने सोचा इनको कोई और भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि जो कितने समय से भौमासुर की कैद में रही, ये और कोई नहीं अपनाएगा इनको। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये भ्रष्ट हो जाए। क्या करना चाहिए, ये भ्रष्ट भी ना हो, इनका जीवन बर्बाद ना हो। तो कन्हैया ने स्वयं ही अपना लिया 16,100 जो कैद में थी नौजवान लड़की। तभी कन्हैया की कितनी रानियां हो गई? 16,108। 8 पटरानियां और 16,100 जो कैद में। बोल साचे दरबार की जय। आओ, प्रसंग तो बहुत है भागवत में, पर काम है ज्यादा, समय है थोड़ा। आप लोग भी सोचते हो कि काम बहुत है, कभी कभी ऐसा समय आता है समय थोड़ा है। तो भागवत महापुराण की कथाएं तो बेअंत है, पर फिर भी बीच बीच में से लेना पड़ता है कुछ। तो पांडव लोग एक राजसू यज्ञ करना चाहते थे। जब उनकी राजधानी बनी इंद्रप्रस्थ, तो के पास आए कि ऐसे ऐसे पांडवों का यज्ञ करना है। कहते यज्ञ करना है, जरूर करेंगे, मैं जाऊंगा यज्ञ। नारद जी को विदा किया, एक दूत आ गया कन्हैया के पास। पूछा कन्हैया ने, तुम कहां से आए हो? कहते मैं गया जी से आया हूं। कैसे आए हो? वो दूत कहता है कि 20,000 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा। 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, और वो नर बलि चढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। तो उन राजाओं ने मुझे भेजा है कि जाओ कन्हैया से हमारी तरफ से प्रार्थना करो, वो किसी तरह हमें बचा ले। कन्हैया कहते हैं ठीक है, मैं करूंगा, प्रयास करूंगा उन राजाओं को मुक्त करने के लिए। अब कन्हैया ने तो बड़े नाटक किए हैं, नाटक करते ही रहते थे। सोचते हैं कैसा नाटक करूं जिससे जरासंध का भी उद्धार हो जाए, क्योंकि भगवान सबका उद्धार करते हैं। जो भगवान के सामने आ गया, भगवान उसका उद्धार करते हैं। जिसने भगवान का नाम लिया, जिस भी भाव से लिया, भगवान ने उसका उद्धार किया है। तो जरासंध का उद्धार कैसे हो? आए पांडवों के पास, जहां राजसू यज्ञ प्रारंभ करना है, वहां आए। अब पहले मीटिंग बुलाई जा रही है कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। पांडवों के पास पहुंचे हैं कन्हैया। तो पांडवों ने ये कहा, नकुल बोला उनमें से, सबसे पहले पूजा यज्ञ में कृष्ण की होनी चाहिए, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। अब उस सभा में शिशुपाल भी था, कथा पहले सुना चुके हैं आपको। शिशुपाल भी था तो भाई कृष्ण का, पर बड़ा वैर करता था उससे। कईयों को दूसरे की महिमा अच्छी नहीं लगती, दूसरों की बड़ाई अच्छी नहीं लगती, ईर्ष्या करने लगते हैं। शिशुपाल के अंदर भी ईर्ष्या थी। शिशुपाल ने गालियां निकालनी शुरू की, और भगवान ने उसकी माँ को कह दिया था 100 गलतियां तो मैं इसकी माफ़ करूंगा, 100 के बाद माफ़ नहीं करूंगा। 100 गालियों के बाद जब जैसे ही उसने 101 गाली जबान से निकाली, सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर उतार दिया। तो अब पूछते हैं कन्हैया पांडवों से, क्या यज्ञ कर रहे हो? क्यों सारे राजा तुम्हारे पक्ष में हैं? कहते हैं और तो सारे राजा पक्ष में हैं, एक जरासंध जो है ना, वो
हमारे हक में नहीं है। बड़ी सेना है उसके पास, बड़ा पराक्रमी है, वो हमारे हक में नहीं है। तो फिर भी कन्हैया ने सोचा कि उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, जरासंध के पास गए। कन्हैया ने अर्जुन को और भीम को, दोनों को ब्राह्मण बनाया, स्वयं भी ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बनकर और जरासंध के पास आए। जरासंध के पास आए तो कहा, बड़ा खुश हो गया कि आज मेरे घर 3 ब्राह्मण आए हैं। पूछता है आप कहां से आए हैं? कहते हम हिमालय पर्वत से आ रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता है मेरी ब्राह्मणों पर बड़ी श्रद्धा बढ़ गई है। कैसे बड़ी है? कहते हैं कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया युद्ध में, तो मैंने क्या किया, ब्राह्मणों को 1100 ब्राह्मणों को मैंने पूजा पे बिठा दिया। और एक भाव और आया, अगर इस बार पूजा पे बिठाया, अगर मैं जीत गया तो इनको मुंह मांगा धन दूंगा। कभी इनको ब्राह्मणों को कह दिया मुंह मांगा धन दूंगा, और तुम्हें उसके बाद कहीं किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अगर मैं हार गया तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। ये जरासंध ने सोचा था, कहा था ब्राह्मणों को। अब वो 3 ब्राह्मण जो आए उनको बता रहा है कि 17 बार तो कृष्ण ने मुझे हराया, फिर मैंने पूजा पर ब्राह्मणों को बिठाया, और कन्हैया जो है ना वो रण छोड़कर भाग गया। रण छोड़ क्यों छोड़ा था? वो भी भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। बलराम से कहा कि हम रण छोड़कर भाग चले। बलराम कहता है क्या कहेंगे लोग, पहले माखन चोर नाम हो गया, वस्त्र हरण नाम हो गया, अब तीसरा नाम और रणछोड़ नाम मशहूर हो जाएगा। कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं, जहां 2 नाम पहले, तीसरा नाम भी वहीं से, पर ब्राह्मणों की रक्षा जरूर करनी है। तो तभी 18वीं बार जब जरासंध ने भगवान से युद्ध करना था, तो वो बता रहा है उन ब्राह्मणों को, ये पता नहीं ये वही कृष्ण आया खड़ा है, पहचाना नहीं उसको, कि 18वीं बार कृष्ण रण छोड़कर भाग गया। तो अब बोलो, मेरे पास तो जो आता है मैं उसे इतना धन देता हूं, जरासंध कहते हैं उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलो क्या दूं तुम्हें? तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ युद्ध करो, हम तीनों में से एक के साथ युद्ध करो। किसके साथ युद्ध करोगे? जरासंध कहते हैं ब्राह्मण और युद्ध, ये क्या बात? हम ब्राह्मण नहीं हैं। कन्हैया ने कह दिया हम ब्राह्मण नहीं है, हम तो राजा हैं। कहते बड़ा कपट किया तुमने मेरे साथ, मेरे से बातें पक्की करवा ली कपट करके, और वो राजा, और कहा अपने आप को ब्राह्मण। अच्छा मुझे परिचय दो, ये है कौन, आप कौन? कह दिया कि जो मेरे दाई बाई और खड़ा है वो है अर्जुन, पांडव है ये, और जो मेरे बाई और खड़ा है, कन्हैया कह रही है, वो है भीम। अच्छा पांडव है ये, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसने तेरे साथ, तेरा पुराना शत्रु कृष्ण, पुराना शत्रु हूं तेरा। अब बोलो किसके साथ युद्ध करोगे? कहते हैं अर्जुन तो है दुबला पतला सा, और तेरा मेरा भी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि तू तो रण छोड़ है, भाग गया था, तुझे हरा दिया था मैंने, भाग जो गया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देख 17 बार मैंने हराया इसको, वो तो बात इसकी जबान पर नहीं आती, एक बार इसने हराया तो बार बार वही बात करता है। तो जैसे ही चलो युद्ध कीजिए भीम के साथ, भीम को चुना जरासंध ने।
तो भीम के साथ युद्ध शुरू हुआ। था तो बड़ा पराक्रमी, सेना भी बहुत थी। युद्ध शुरू हुआ तो रात को, दिन को तो रोज युद्ध करते ही थे, एक रात चला कृष्ण और अर्जुन के पास। भीम कहते कन्हैया मैं तो, मेरी तो नस नस ढीली हो गई है, तो मैं रण छोड़कर चलते हैं, हम भाग चले। नहीं तुम नहीं भागते तो मैं तो भाग ही जाऊंगा। कन्हैया ने इशारा किया, एक तिल का हाथ में लिया और तिनके को ऐसे छीला जाता है तिल का, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। ऐसा इशारा किया कि ऐसे 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 मार इसको। जरासंध को ऐसे चीर फाड़ कर दो हिस्से कर दिए और जरासंध का उद्धार कर दिया कन्हैया ने। बोल बांके बिहारी लाल। पता है जरासंध के दो टुकड़े लिए तो कन्हैया को हर बात का पता था। जरासंध के पिता, माता पिता, संतान नहीं थी, किसी ऋषि की, संत की आशीर्वाद से एक फल मिला। उसकी दो रानियां थी, राजा की दो रानियां थी, तो वो फल जो था ना, एक को दे तो दूसरी नाराज हो जाती। तो क्या किया, उस फल को चाकू से काट कर उसके दो हिस्से कर दिए। दोनों रानियों को आधा आधा फल दिया। तो जब बच्चे पैदा हुए ना तो वो भी आगे आगे उन्होंने तो क्या करेंगे इनका, आधे दो शक्ल एक, यानी जैसे आधा बीच में काट देते हैं ना, तो ऐसे जंगल में छोड़ दिया था। किसी रोज सवा मन सोना सवा मन सोना रोज दान करते थे और फिर भोजन करते थे। तो ये बातें तो कन्हैया को पता था, इसीलिए उन्होंने खजाने में ड्यूटी लगाई, दुर्योधन की और कर्ण, दोनों विरोधी के कान को। और फिर भंडार पे ड्यूटी लगाई भीम से। क्यों लगाई? ये दो कितना हो जाएगा, स्वयं दो रोटी खाता है ना, वो किसी को खिलाने लगेगा तो पूछेगा तीसरी रोटी और गाँव में नहीं। तो भीमसेन खाते भी बहुत थे, इसीलिए भीमसेन की कन्हैया ने ड्यूटी लगा दी भंडार को। पंजाबी बोलते हैं, पंजाब देश, पंजाब पंजाब को पंजाब कहा गया है। लिहाजा के ऊपर पंजाब देश के पंजाब में तो पंजाब में चिल्लाने खिलाने का बहुत भाव रहता है। हमने कई बार गुरु महाराज जी के साथ गए, स्वामी जी के साथ गए, वो देखा पता क्या अब कई साल में हाथ अपने साथ लेके आए हो ना, तो ताली जरूर हो जाएगी। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे चल रे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मना चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ताली नहीं बज रही भाई, ताली ताली भाव से ढोलक वाला भाई। ओ मन्ना चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मना चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे,
श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन्ना चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन्ना चल रे वृंदावन धाम में राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन्ना चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन्ना चल रे वृंदावन धाम में राधे राधे गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जिसको रास करने का ये बिना भाव और बिना प्रेम के रास भी नहीं होती, जिसके अंदर प्रेम है अपनी जगह पे खड़ी होकर रास कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अच्छा, वृंदावन में कौन कौन गया हुआ है भक्तों में से? भक्तों में से कौन कौन गया है वृंदावन? अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको समय समय पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया के धाम में कन्हैया ने आवाजें लगा लगा कर बुलाया है, आ जाओ मेरे धाम में। गुरु योग जी का भी नाम वहां लिखा जाना चाहिए। श्री वो धाम की जय, श्री वो धाम वृंदावन की जय। भक्तों में से कौन कौन गया वृंदावन? कभी गए हो अंग्रेजों के मंदिर में? अंग्रेजों के मंदिर में जाकर देखो कैसे भक्त भक्तियां सब मिलकर रास करते हैं। आपको भी जिसको रास करनी आती है उठ के खड़े होके कर लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल साचे दरबार की जय। आओ। वंश में ही ये राजा परीक्षित, ये पांचों भाई जो थे ना पांडव, ये परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर, क्योंकि अभिमन्यु तो पहले ही संसार से चल बसे थे, परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर और स्वयं हिमालय में गलने के लिए चले गए थे। क्यों? वो कृष्ण के बिना उदास थे। युधिष्ठिर ने कह दिया था कि हमने तो एक पल भी कन्हैया के बिना जीना सीखा ही नहीं, हम नहीं रह पाएंगे उसके बिना। इसीलिए वो तो राजपाट सौंप कर चले गए थे। तो परीक्षित धर्मात्मा होते हुए भी, तभी कहते हैं ना, अन्न का भी असर होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी उचरो मानी। जब कोई अधर्म का धन घर में आता है ना, तो वृत्तियां मलिन हो जाती है, कोई पाप का धन आता है। कई बार हम बताया करते हैं, ये रविदास इस चमार जाति में क्यों हुए थे? ये संतों के आश्रम में सेवा करते थे और रोज ड्यूटी थी भिक्षा मांगने की। कई घरों से भिक्षा मांग कर लाते थे, जो आटा मांग कर लाते थे ना, उसी का भोजन बनता था आश्रम में। तो एक दिन बड़ी बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में दूर जाना मुश्किल लगा। रविदास पिछला जन्म है, तो यो तो ब्राह्मण जाति में थे। सोचा दूर कहाँ जाऊंगा इस बारिश के मौसम में, मैं आज आसपास के घरों से ही भिक्षा ले लेता। आसपास के 5-7-10 घरों से भिक्षा लिया। उसी आटे का भोजन बना और सबके मनों में ना ऐसे गंदे गंदे से ख्याल आने लगे, चमारों जैसे ख्याल आने लगे। तो जो आश्रम के महंत थे, उन्होंने कहा कि भाई आज किस घर से अन्न लाए हो? तो कहते आज बरसात थी, मैं दूर नहीं जा पाया, मैंने आसपास के घरों से भिक्षा ली है। आसपास घर किसके थे? वही चमारों के घर थे। तो उस संत को गुस्सा आया कि तूने हमारे को चमारों के घर का अन्न खिलाया है, तो जा तू भी चमार हो जा। तो तभी फिर जब वो जन्म छूटा, दूसरा जन्म चमार के घर में हुआ और माँ का दूध नहीं पिया। ज्योतिषियों को बुलाया, ये तो दूध ही नहीं पीता। पूछा गया, वो कहते हैं इसके गुरु को बुलाओ, वो आएगा तब ये दूध पिएगा। गुरु को बुलाया गया, तब उसने दूध पिया। बात यूं कर रहे हैं कि बुद्धियां मलिन हो जाती हैं। जब कोई अन्न मलिन होता है तो बुद्धियां भी मलिन हो जाती हैं। और परीक्षित ने मुकुट डाला सोने का, और कलयुग को स्थान भी सोने का दिया, 5वां स्थान। क्योंकि 4 स्थान दिए, वो तो कहने लगा ये कम है, गंदी जगह है, शराब, जुआ, वैश्यागमन, हिंसा, ये तो गंदी जगह है, कोई अच्छी जगह दी दो। तो 5वीं जगह सोना दिया। उसी वक्त वो सोने का मुकुट जो पहना था, उसी सोने में प्रवेश कर लिया कलयुग। तभी उसकी बुद्धि मलिन हो गई। बुद्धि मलिन हुई तो एक ऋषि का अपमान कर दिया। योग साधु ऋषियों ब्राह्मणों का
बड़ा सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे ये पांडव लोग। परीक्षित भी बड़े धर्मात्मा थे, पर बुद्धि मलिन हुई तो एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर, ऋषि के बेटे ने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ये भी सर्प आज से 7वें दिन जिंदा होकर उसको डस। जब परीक्षित को ये पता चल गया, क्योंकि शमीक ऋषि ने भेज दिया, जाओ उसको बता दो, वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े नेक हैं, बड़ा आदर करते हैं सबका। चलो कोई गलती लग भी गई और शराब नहीं देना चाहिए था, शराब भी हो गया तो उसको बता देना चाहिए। अपने सेवकों को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को बता दिया। राजा परीक्षित के मन में कोई चिंता नहीं हुई, कोई गलानी नहीं हुई, कोई नफरत की भावना नहीं आई। कहते ये मेरे लिए शराब नहीं, ये वरदान है। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, ये भी ऋषि का बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। मुझे पता चल गया कि मेरी मृत्यु आज से 7 दिन पहले भी नहीं होगी, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु। तो किसी न किसी की तरफ से ही आज का जो ये लंगर भंडारा है, जो 4 तारीख को होना था वो नहीं होगा, आज ही वो लंगर भंडारा हो रहा है। 6100 रुपए की लंगर के लिए जो राशि आई है मखंड परिवार की तरफ से, हमारे ये बाबा जी बैठे हैं, बाकी इन सारे भाइयों की तरफ से जोरदार तालियां, गुरु दरबार की तरफ से आशीर्वाद। ₹2100 की सहयोग राशि हमारे मेहंदी रत्ता परिवार, भैया प्रदीप जी, संदीप जी, मेहंदी रत्ता, जोरदार तालियों से स्वागत गुरु दरबार में। ताली आपकी इतनी पब्लिक बैठी है, लंगर आपके लिए बहुत बढ़िया बना है। जिनके लिए जिन्होंने लंगर की सेवा दे रहे, आप ताली नहीं बजा रहे, अपने तो सिर्फ मुंह चलाना है खाने में। दुआ भी याद रखो ना, किसी के लिए भी जब कहते हैं ताली बजाओ तो दुआएं होती हैं। आइए बच्चे तैयार हैं, बच्चे आ जाए इधर। बच्चों की सुंदर झांकी के उपरांत चलेंगे मंच की ओर, क्योंकि अभी श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम नहीं हुआ। इनको दीपा, इनको तिलक है यही। भाई जी से तिलक करा। आजो जी एमसी साहब, आज वालो गुरु महाराज जी की आशीर्वाद, हमारे भैया राजा जी मेहता, नीतू जी मेहता, हमारे तो भाई, हमारा अपना परिवार है। क्योंकि सबको पता ही है, शुरू में जो कुटिया को संभाले हुए थे हमारे भगत जी गोवर्धन दास जी मेहता, उन्हीं के बच्चे हैं। जोरदार तालियां। अब संभाले हुए हैं भगत जी। समिति तो पूरी है, पर एक मुख्य हमारे परमिंदर जी मेहता, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। आप भी महाराज जी से आशीर्वाद तो ले आओ। अच्छा, ले लेंगे। तो आइए, बच्चे तैयार हैं, बच्चे आ जाएं, जल्दी बुलाओ। भैया लगा दो। एक मिनट, ये हमारे वाजी उधर चले जाए ऊपर। ये हमारे हर्ष जी भारती गुड़िया, इनकी राधा रानी इनके घर आई है। भारतीय परिवार का स्वागत गुरु दरबार में, जोरदार तालियों से आशीर्वाद हो बच्ची को। ले भैया लगा दे भाई, चलो। बिना माइक वाले बोलो पर हरि बोल, हरि बोल।
बोलिए श्री योग अनुभव धाम की जय जय जय। आइए हमारी बहन हिसार से सुमन जी पाठक आप आए, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। राजू हो वृंदावन वाले, ध्यान रखना ऊपर वाला वाले, महाराज जी वृंदावन जाएंगे और हम सब उदास हो जाएंगे, है कि नहीं? क्यों भगत जी? साथ चले जाओ। वाह, तो परवालों को सारा तैयार है। ओ वृंदावन वाले मैं अपना बना लिया, दीपा में शब्द ही को नहीं समझ आए, आप तो कह दो जो कहे मैं वही मानो, जो कहे मैं वही मानो, मैं दिल विच रहो, दिल विच रहो, दिल विच वसा लिया। आगे आगे वृंदावन वाले, फिर बैठे बैठे कहोगे सबके गोटे थक गए 7 दिनों में, इतनी तो आपने रात ही नहीं करी। अब ऐसे है, ये कथा की समाप्ति कर ले फिर खड़ा करना इनको, नहीं तो उथल पुथल हो जाएगा ना। तो इधर उधर की सारी मक्खियों को पता चल जाता है। बड़ी ही खुशी की खबर अभी हम सब के कानों में पड़ने वाली है। पूज्य महर्षि जी अपने पावन मुखारविंद से सुनाएंगे। अब कानों को इधर उधर मत जाने देना। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम शब्द और साथ में ये सूचना दे दें आपको, आज अक्टूबर महीना शुरू हो गया। अक्टूबर और नवंबर बीतेगा कार्तिक में। सुबह भी बताया था कि 28, 29, 30 वो श्री गुरु महाराज जी का जो प्रगटे दिवस, स्थापना दिवस, तो उसके बाद दिसंबर का पहला सप्ताह जिसमें वृंदावन में शिलान्यास होना है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस बार 4 तारीख को लंगर वाला तो आज हो गया, पर सत्संग की मीटिंग करनी है। सत्संग भी थोड़ा सा कर लेंगे और मीटिंग भी। सब भक्त जनों ने जरूर पहुंचना है, क्योंकि पहले हंसी वाले आगे थे, अब आपको आगे लगना है। जो जो वृंदावन के मेंबर बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो 4 तारीख को जरूर पहुंचे, जिसमें बच्चे भी पहुंचे, जवान भी पहुंचे, बच्चे भी पहुंचे, बुजुर्ग भी पहुंचे, सबको पहुंचना है 4 तारीख के प्रोग्राम में। बस 1 घंटे का प्रोग्राम, 8:30 से बस 9:30 तक ऐसे ही प्रोग्राम चलेगा। तो आप भक्तों ने तो सबने पहुंचना है, किसी की गैर हाजिरी ना हो। क्योंकि जब 12 मार्च का प्रोग्राम किया था, वहाँ भी 2-3 महीने मीटिंगें चलती रही थी। तो पहले हंसी वालों ने जोर लगाया, मेहनत की, आपने भी सहयोग दिया। अब बरवाला वालों का नंबर है, देखें
आप कितना अपना उत्साह है आप में। ये अब बरवाला वालों का उत्साह देखेंगे। तो फिर तारीख अभी निश्चित नहीं है, पर होना दिसंबर के पहले सप्ताह में ही है, क्योंकि उसके बाद पोह महीना शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर के इन दिनों में ही ये शिलान्यास का प्रोग्राम होगा। क्योंकि पहले यूं था कि देव उठनी, देवता सब सोए हुए हैं आजकल। देव उठनी एकादशी है 27 तारीख की, तो उसके बाद देवता भी जाग जाएंगे, धरती भी जाग जाएगी, और आप तो अभी से जाग जाओ भाई। वो साचे दरबार की जय। आओ अब ये अंतिम शब्द श्रीमद् भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल तत्व श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से 4 श्लोकों में कहा था। उन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने भागवत पुराण का मूल तत्व श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से 4 श्लोकों में कहा था। उन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा था। नारद जी ने उन्हें वेद व्यास जी को सुनाया था। तदुपरांत वेद व्यास जी ने उन श्लोकों का विस्तार सहित उल्लेख करके 18,000 श्लोकों में लिखा, और उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस पुराण के आदि मध्य एवं अंत में परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की समस्त लीला कथाओं का चरित्र चित्रण दिया गया है। जो मनुष्य इस महापुराण को भाद्रपद सुदी पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन पर अथवा सुनहरे आसन पर विराजमान करके वेद शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण को दान देते हैं, वे परम पद पाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य 17 पुराणों में सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि ये पुराण लिखे हैं वेद व्यास जी ने। 17 पुराण लिखकर उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई थी, तो वो उदास थे। नारद जी ने कहा कि संतों की कृपा प्राप्त करो, आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। तभी उन्होंने 18वां पुराण लिखा, जिसमें कृष्ण की कथाएं और लीलाओं का वर्णन किया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो ये 17 पुराणों में से सर्वोत्तम है 18वां पुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसमें चारों वेदों का सार दिया गया है। जिस प्रकार सब नदियों में गंगा, देवताओं में श्री नारायण जी तथा तपस्वियों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। हे महानुभावों, इस पुराण के पढ़ने एवं श्रवण करने से हमारा और तुम्हारा दोनों का ही कल्याण हो जाएगा। जिस प्रभु के नाम लेने तथा नमस्कार करने से मनुष्य के समस्त शोक एवं पापों का नाश हो जाता है, मैं उन भगवान श्री वेद व्यास जी एवं महामुनि श्री सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जिस प्रकार देवतागण देवलोक में अमृत पान करने से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार संसारिक प्राणी यदि सच्चे मन से स्नेह पूर्वक एकाग्र चित्त करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ता है अथवा इस अमृत रूपी कथा को अपने कानों द्वारा श्रवण करके इस पर पूर्ण रूप से विश्वास रखेंगे, उन्हें जगत में सर्प, भूत, प्रेत आदि किसी भी प्रकार के बुरे लक्षणों का भय नहीं रहेगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ते हैं, इस कथा को अपने कानों से श्रवण करते हैं, उनको संसार में सर्प का भय नहीं रहेगा, भूत प्रेत आदियों का भय नहीं रहेगा। तो ये बुरे लक्षणों के भय जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे। सब पढ़ा करो, अपने घर में भी पढ़ा करो, जहाँ भागवत कथा सुनने का अवसर मिले
वो भी जरूर सुनो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए हमारे बीच में आपके परिचित, आपके बेटे, आपके भाई, नगर पालिका चेयरमैन, जिनके सिर पर आप सभी लोगों ने आपके आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से ताज नगर पालिका के चेयरमैन का आइए बखूबी निभाने के वादे किए हुए उन्होंने 1 साल मांगा था। इन्होंने मेरे को कहा था 1 साल तो होगा नहीं, मैं भी मानता हूँ जो नहीं, आज आओ 1 साल मेरे को ना छेड़ना, उसके बाद फिर काम। हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे बस आपकी मेहनत इस साल, जो अब साल तो ज़्यादा हो चुका है, अब आगे राजा जी बैठे हैं, MC साहब मिलके दोनों आशीर्वाद दोनों ले चुके हैं और आगे भी लेते रहे। हरि नाम मुख से लिए जा हरि नाम मुख से लिए जा ये सुख की दवा है पिए जा ये सुख की दवा है पिए जा न कर कोई आशा मिटे शौक दिल का, न कर कोई आशा मिटे शौक दिल का, जो देता है अनुभव लिए जा जो देता। वैसे भी शब्दों समय का बहुत अभाव है, मैं नहीं चाहता कि जो और ज़्यादा लेट हो। कुछ 11:30 शुरू करना था, 12:30 शुरू आपकी वजह से, आप लोगों के से उतना टाइम हम ले रहे, ज़्यादा नहीं ले रहे, 2:30 बजे समाप्ति की ओर चले जाएंगे। आइए मंजूरी। बोल साचे दरबार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए 7 दिन के इस महायज्ञ की आप सबको लाख लाख बधाई हो। आइए, मैंने इस तरह से कभी स्टेज नहीं संभाली, पर भगत जी का आशीर्वाद भी साथ रहा, महाराज जी का तो है ही है, क्योंकि मेरे को भी शरीर की प्रॉब्लम तो हर किसी को होती है, तो थायराइड मेरे को भी रहता है, पर पता नहीं मेरे को खुद समझ नहीं आई कि रात को सो तो गला खराब होता था, सुबह फिर साफ होता था क्योंकि ये शक्तियां होती हैं। आज भी मैं किसी को कह रही थी, ये संत ना बड़े सियाने होते हैं, शक्तियां होती हैं इनके पास, ध्यान रखना। कभी किसी जरूरत पड़े ना आशीर्वाद की, तो आके उनके चरण पकड़ लेना, क्योंकि कोई कितने बड़े बड़े राजा होते हैं ना, कहते हैं, मेरे को एक दुआ याद नहीं है कि महाराज जी गाया करते हैं कि वो लाल जो है ना संतों के खजाने में मिलता है। कौन सा लाल? आत्मा रूपी लाल। और वो सबको नहीं देते, किसको देते हैं? जो उनकी सेवा करता है। अगर मैं राजा बन के आऊं तो वो आशीर्वाद नहीं मिलेगी, और अगर मैं सेवादार बन के आऊं ना तो वो आशीर्वाद जल्दी मिलेगी। ठीक है ना? तो ये संतों के पास शक्तियां हैं, ये इनकी बड़ी कृपा है। तो आइए, कोई जाने अनजाने में कोई अगर माला अर्पण वाला कोई बहन भाई रह गया हो तो अभी के कमीज खींच रही थी भैया जी मैंने कहा था मेरी कमीज ना खींचना, मेरे सूट फटते हैं ऐसे। देने वाले तो आप ही हो। अगर कोई रह गया हो तो भी आरती को 5 मिनट और है, क्योंकि बधाई कराने चले हैं। और अगर जाने अनजाने में कुटिया वालों में से किसी से भी कोई करना, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, मेरा स्नेह मेरी बहन मेरी बिटिया के साथ बार बार कभी कोई करता था। मैंने ये सोचा कभी हमने भी नहीं होना, या कभी बाहर जाना पड़ता है, कोई आ नहीं सकता किसी कारणवश। ये कहती मुझे बहुत ही डर लगता है। मैं बैठा हूँ, डर तो लगेगा नहीं मंजू, ना कुछ हम हंस के सीखे ना कुछ रो के सीखे, अगर थोड़ा बहुत कुछ सीखे ना तो इन्हीं के हो के सीखे, बस इन्होंने सीखा। एक आपने कथा सुनी ना, कथा इसमें वामन भगवान की कथा, जिसमें राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान आए और सब कुछ 2 पग में सब कुछ माप लिया, तीसरे पग में पग उसके सिर पर रखा और भगवान बड़े खुश हुए। भगवान ने कहा, अरे मैं आया तो था बलि, तुझे छलने आया था, पर तूने मुझे छल लिया। और बलि की पत्नी आई, बलि भी बड़े प्रसन्न है, उसे कोई दुख नहीं हुआ कि भगवान ने मेरा सारा कुछ ले लिया। तो उसके लिए भगवान द्वारपाल बने उसके महलों के,
तो राजा बलि की पत्नी आई, वो कहती है हे प्रभु आप देते हो बहुत कृपा करते हो, आप लेते हो बहुत कृपा करते हो। अच्छा प्रहलाद आए, प्रहलाद का पोता था ना बलि, वो भी प्रभु आप बड़ी कृपा करते हो, बड़ी कृपा की आपने, दिया भी और लिया भी। बिना कृपा के ना कोई देता ना कोई लेता। अब आप सब संगतों ने सेवा की भी सही, दिया भी सही, तो किसके खजाने में से दिया? किसका खजाना है ये? भगवान का, गुरुदेव का। अपना तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। जो दिया ये भी कृपा की, जो आपको प्रसाद मिला वो भी कृपा मिली। तो दोनों तरफ से आनंद ही आनंद हुआ। आशीर्वाद रहे सब पर, यूं ही आपके भाव पवित्र रहे, यूं ही शुभ कर्म आपके जीवन में चलता रहे, क्योंकि जीव का साथी जो है वो और कुछ नहीं है। ये सब रंगले बंगले यहीं के यहीं रहेंगे। जो आपने शुभ कर्म कमाए अपने जीवन में, वो आपके इस लोक में भी संतुष्टि देते हैं कि अच्छा कर्म हुआ मेरे हाथों से, और परलोक में भी जीव के साथ जाता है। लोक सुखी परलोक सुहेला। तो बड़ा आनंद बना, बहुत कृपा बरसी गुरुदेव की, और आप सबको आनंद दिया, सब पर कृपा की दृष्टि की है। यूं ही कृपा गुरुदेव की आप सब पर बनी रही। प्रार्थना महाराज जी, प्रार्थना। सबसे पहले तो भाई ये समय निकालना सबसे बड़ी बात होती है। हम कहते हैं पहले समय निकालना जरूरी है। धनराशि तो आपके पर्सों में, आपकी जेबों में, जो गुरु महाराज जी का हिस्सा है, जो कन्हैया का हिस्सा है, वो अपने आप ही आ जाएगा। समय निकालना, हाजिरी देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत सेवा कर रही हैं दरबार की, आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही सेवा करते रहे। हाँ जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक नियम होता है कि जब जब ये पाठी बनते थे ना पहले, तो भोजन से पहले कीर्तन और रास किया जाता था। कई मेंबरों को पता है ना। तो सिर्फ एक 2-3 मिनट का कीर्तन और उसके बाद बधाई, सिर्फ कुल मिला के 7 मिनट, और 8वें मिनट में श्री गुरु महाराज जी की आरती। क्योंकि तब तक जब तक कीर्तन ना हो ना तो ये पाठ लगता नहीं है। भैया शिव जी चला दो। जी हमारे भैया फरीदाबाद से मनोज जी मेहंदी रत्ता, ज्योति जी मेहंदी रत्ता आए, श्री महाराज जी को माला। आइए, आज हमारे एमसी हमारे नीतू जी कहाँ गए? आज इनका जन्मदिन है। देखो कितने बड़े सौभाग्य की बात है, जन्मदिन भी आया तो इतने बड़े उत्सव में बधाई तो फिर बहुत बड़ी होगी ना। जन्मदिन नीतू का आया, मुबारक हो मुबारक हो। जन्मदिन नीतू का आया, मुबारक हो मुबारक हो। जन्मदिन राजा का आया, मुबारक हो मुबारक हो। जन्मदिन भैया का आया, मुबारक हो मुबारक हो। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। जन्मदिन नीतू का। भाई हमारी बिमला मैडम, हमारी माता जी आई बैठी हैं, नहीं आए? नीतू दे वेड़े भजन दे, राजा दे वेड़े भजन दे, हर
हर्षादे वेड़े वचन दे हर्षादे वेड़े वचन दे कश्मीर दे वेड़े वचन दे हर्षादे वेड़े वचन दे अज्ज वधावा वचन दे अज्ज वधावा वचन दे दुनिया दे वेड़े वचन दे। श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ की सबको लाख लाख बधाई हो 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 बहनों को बधाई हो बधाई हो बधाई हो मर्दों को बधाई हो बधाई हो बधाई हो संगत को बधाई हो बधाई हो बधाई हो हर्षा जी को बधाई हो बधाई हो बधाई हो शुभम को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बुलबुल को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो भक्तों को बधाई हो बधाई हो बधाई हो संगत को बधाई हो बधाई हो बधाई हो भक्तों को बधाई हो बधाई हो बधाई हो संगतों को बधाई हो बधाई हो बधाई हो संगत को बधाई हो 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 बधाई हो। और छक्का पे बैठा भाई शिव आवाज देना। हाँ जी 2-1 मिनट के लिए हमारे चेयरमैन जी आप आए। इंडिया में आती है महाराज जी इसको प्यार से कहते चिड़िया, कहती मैंने भी महाराज जी को माला डालनी है। अभी स्टेज पर आई थी तो 1100 रुपये की सहयोग राशि रहेजा परिवार की तरफ से आई है। आपको भी लाख लाख बधाई हो। हेलो हमारे चेयरमैन साहब जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। तो आइए इसके उपरांत श्री गुरु महाराज जी की पावन आरती। सर्वप्रथम तो मैं सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे प्राचीन ग्रंथ सबसे ज़्यादा पूजनीय माने जाने वाले भागवत गीता महोत्सव की सबको हार्दिक बधाइयाँ और मैं नमन करता हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में और धन्यवाद करता हूँ मैं अंकल हमारे परमिंदर मेहता जी और हमारे भतीजे आयुष शर्मा जी और हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद जिनकी मिसिज का ये कहे हमारी भाभी का जन्मदिन भी, इसके लिए भी बधाई देता हूँ। और आदरणीय हमारे जगदीश राय कक्कड़ जी, मदन लाल गिरधर जी, रामस्वरूप जी, मदान जी और हमारे ही पार्षद साथी सुनील शर्मा जी और उपस्थित सभी माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों को सबको गीता महोत्सव की हार्दिक बधाई, सबको शुभकामनाएं और कामना करता हूं भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, हमेशा आपके घर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और भाई जी का महाराज जी का आशीर्वाद मुझे हर समय मिला, जैसा कि जब वैसे तो हमारा कुटिया में हमारे परिवार का ही पूरे परिवार का ही आना जाना रहता है और हमेशा गुरुजी के चरणों में जुड़े रहे, लेकिन इलेक्शन का जो चुनाव का जो समय होता है वो थोड़ा अलग होता है। संत महात्माओं का आशीर्वाद हमने लिया और गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे बरवाला शहर की सेवा करने का मौका मिला। ये गुरुजी की कृपा ही थी कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आई उस समय में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब चुनाव और कब मैं जीत गया। ये सब गुरु महाराज जी की कृपा थी। अब जिम्मेवारी जैसे कि अंकल जी कह भी रहे थे भाई आपकी जिम्मेवारी है, आपने साल मांगा था, लेकिन मैं ही बता दूं आपने मुझे पूरे 5 साल दिए थे। ये तो आप सबके आशीर्वाद से ही मिले। लेकिन मैं बता दूं वर्तमान में भी हमारी चाहे हालत आपको लग रही है जैसे मेन रोड की हालत, मेन रोड बेशक हमारे अंडर हमारे विभाग के अंडर नहीं भी आता, लेकिन हमारी जिम्मेवारी फिर भी बढ़ती है। हम समय समय पर इसका संज्ञान लेते हैं और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हालत
अब है, इस हालात को सुधरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो दिक्कतें आपको वर्तमान में झेलनी पड़ी, ये भविष्य में नहीं झेलनी पड़ेगी। लगभग जब अगले वर्ष हम महाराज जी के चरणों में आएंगे तो आपको तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाऊंगा। हमारे नगर पालिका की भी ओर से मैं ये बता दूं, लगभग हमारे चाहे वार्ड नंबर 3 के पार्षद भी बैठे हैं, अभी भी पीछे गली बनी चाहे 2 वार्ड की है, और हमने लगभग चाहे हमारा भगवान भागीरथ पार्क है, देवीलाल पार्क है, और हमारे अन्य भी पार्क हैं जिसके लिए हमने सौंदर्यकरण के टेंडर लगाए हुए हैं। वर्तमान में आप पार्क में जाते भी होंगे तो आपको सूरत हाल बदलता हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। और गलियां की भी जो हालात है, लगभग मैं इसी प्रकार से कह दूं, वार्ड नंबर 2 के अंदर भी एक पार्क नया हम बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे वार्ड नंबर 3 का भी टेंडर खुल चुका है, उसका काम भी शुरू होना है। और इसी प्रकार से हमारा चाहे 5 वार्ड है, 18 वार्ड है, और इधर से हमारा वार्ड नंबर 12, 13 सब में हम पार्कों का निर्माण करने जा रहे हैं। और इतने भव्य तरीके से हम सुंदर पार्कों को बनाने जा रहे हैं कि आपका एक पल के लिए दिल लगेगा, आपको दिखाई देगा किस प्रकार से। जो गली सड़कें हमारी है, लगभग वो हमारे 6 से 7 करोड़ रुपए के टेंडर अभी भी हमारा कल प्रस्ताव जिसको फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है वो हमने दे दिया, और लगभग 5 करोड़ के हमारे काम चल भी रहे हैं। वर्तमान में हमने एक व्यवस्था आपको ऐसी भी दी, जैसे सफाई की जो दिक्कत आती थी, आप सबसे वादा किया था कि डोर टू डोर आपको कभी ऐसा नहीं होगा गंद की टोकरियां उठा के जानी पड़े, इधर जाना पड़े उधर जाना पड़े। सबसे पहले हमने पूरे हिसार जिले के अंदर डोर टू डोर का जो हमने प्रोजेक्ट दिया, आपके घर, आपके दरवाजे के, आपके गली के आगे डोर टू डोर गाड़ियां आती हैं। जब हम बने थे तो कितनी समस्या थी, आप देखो सबके घर के आगे गाड़ियां आज आपको दिखाई देंगी। हमने व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरी टीम हमारी, चाहे पूरे पार्षद हैं, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन, सभी अच्छे प्रकार से लगे हुए हैं। और चाहे लाइटिंग की व्यवस्था थी, हर गली में आपको अंधेरा दिखाई देता था, आज देखोगे किसी गली में आपको अंधेरा दिखाई नहीं देता। हमेशा आपको, चाहे आपको 24 घंटे के अंदर कहीं भी लाइट खराब होती है तो वो ठीक मिलती है। आज की ऐसी व्यवस्था हमने परिवर्तन किया है। आगे भी हम आपको बता दें, चाहे हमारे अब हमारा 3 करोड़ रुपए की लागत से एक मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे, उसके टेंडर भी प्रोसेस में 3 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर खरखड़ा रोड पे जल्दी उसका टेंडर लग जाएगा। और आप सबको वहाँ चाहे सामाजिक प्रोग्राम हो, धार्मिक प्रोग्राम करने के लिए हमारे को एक बड़ा एक मंच मिल जाएगा। अनेक समाजों की 5 करोड़ रुपए की लागत से अनेक समाजों के जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हुए थे, उनके भी टेंडर प्रोसेस में जल्दी उन पे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने पीछे जो गौशाला के, मैं ये कह दूं, नंदी जो हमारे सड़कों पे जैसे बेसहारा पशु दिखाई देते हैं, उसका भी हमने 35 लाख का काम वर्तमान में चल रहा है। जल्दी निजात मिलेगी, लेकिन उस सब के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि पशु लगभग बरवाला के अंदर बेसहारा पशु कहेंगे 2000 के करीब हैं। हमने बीच में 300-400 का ट्रायल करके एक बार उनको आश्रय दिया भी था, और अभी भी वर्तमान में वहीं पे, लेकिन व्यवस्था नहीं, आमजन का सहयोग भी नहीं मिला। जैसे ही आप सबका सहयोग मिलेगा, पशु मुक्त भी हो जाएगा। और बंदरों की जो समस्या आ रही है उसका भी टेंडर जल्दी प्रोसेस में 2-4-5 दिन में वो टेंडर भी लग जाएगा। मैं ये कहता हूँ, गुरु महाराज की कृपा से बरवाला शहर में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहेगी। एक सुंदर शहर बरवाला आपको दिखाई देगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। और आज गीता महोत्सव संपूर्ण भी हुआ है। हमें 7 दिन गीता के अंदर जो अध्याय, जो 700 श्लोक 18 अध्याय के अंदर जो हमें शिक्षा मिलती है, इंसान को बताया गया कि क्या उसके कर्म है, क्या उसको करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस सब के शायद दुनिया में कोई ऐसा रहस्य नहीं जो गीता के अंदर ना हो। तो महाराज जी ने विस्तार पूर्वक गीता के अंदर लिखे हुए प्रवचन हमें सुनाए और हमें एक मार्गदर्शन दिखाने का कार्य भी किया। मैं नमन करता हूँ महाराज जी के चरणों में और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, अपना अपना सिर ढक लीजिए, प्रार्थना करते हैं।
सतगुरुदेवा बलिहारी जय जय श्री सतगुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लागे चरणों की सेवा। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। शारदा शेष गणेश धनेश तुझे ध्यावे। स्वामी गणेश तुझे ध्यावे। जय हो गणेश तुझे ध्यावे। देवता दैत ऋषि मुनि देवता दैत ऋषि मुनि शरणागत आए। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। चवी अवतार प्रगट जग में शरण तुम्हारी आए। स्वामी शरण तुम्हारी आए। जय हो शरण तुम्हारी आए। दे कर आत्म ज्ञान को दे कर आत्म ज्ञान को जग में प्रगट आए। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। सत चितनंद किरिया डोले चल तुम्हें अंतरयामी। स्वामी तुम्हें अंतरयामी। जय हो तुम्हें अंतरयामी। मेरे हृदय में आकर मेरे हृदय में आकर डेरा करो में स्वामी। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। तीन वेद पंच वेद छठ वेद वेद मुझे बतलाओ। स्वामी भेद मुझे बतलाओ। जय हो भेद मुझे बतलाओ। दे अध्यास मिटे मेरा मन का भरम मिटे मेरा ज्ञान की ज्योत जलाओ। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। सत्य असत्य का ज्ञान करो मेरी दुविधा हरो स्वामी। मेरी विपदा हरो दादा। जय हो कष्ट हरो स्वामी। अनुभव जोत जले घट अनुभव जोत जले घट कृपा करो में स्वामी। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। भक्ति योग ज्ञान के दाता सतगुरु तुम मेरे हो मेरे हर वाले तुम मेरे। जय हो योग प्यारे तुम मेरे। हृदय अंदर आकर सब दे अंदर आकर हर लो तो अंदर मेरे। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। सत त्वंगे अस पद भेद का वर्णन तुम किया। स्वामी वर्णन तुम किया। जय हो वर्णन तुम किया। ईश्वर जीव जगत का ईश्वर जीव जगत का वर्णन ब्रह्म किया। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। दासन दास दियर जिन सतगुर सुन लीजो मेरे हर वाले सुन लीजो। जय हो योग प्यारे सुन लीजो। अपने चरण दी भगति गुरु अपने चरण दी सेवा दास को दे दीजो। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। भक्ति भाव बढ़ाओ नासक बने हरि लो स्वामी। नाशक बने हरि लो। जय हो नाशक बने हरि लो। दासन दास दियर जी में ओगन हार की बेनती में दृष्टि को शुद्ध कर दो। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। पूरन ब्रह्म तुम्हें अंतर्यामी में आरती निशन गावा। स्वामी आरती हर गावा। जय हो आरती प्रेम से गावा। कहत योगानंद स्वामी कहत मेरे हर बल स्वामी मनवांचित फल पावा। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा। जय श्री सतगुरुदेवा। मैं बारी जय जय श्री सतगुरुदेवा। बलिहारी जय जय श्री सतगुरुदेवा। मोरारी जय जय श्री सतगुरुदेवा। गिरधारी जय जय श्री सतगुरुदेवा। दयालु जय जय श्री सतगुरुदेवा। कृपालु जय जय श्री सतगुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लागे चरणों की सेवा। हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा।
जी, ये जो साउंड चल रहा है, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो परमहंस श्री योग दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हाँ जी, हेलो भैया आवाज खोलियो। लंगर